हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। तो चलिए बात करेंगे बिटकॉइन का, बीटीसी यूएसडी, हाँ जी, है ना। साथ में बात करेंगे इथेरियम का, साथ में बात करेंगे इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट का। तो चलिए, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जैसे मैंने आपको बताया था कि देखो, हम स्टॉक मार्केट में तो काम करते ही हैं, निफ्टी में हम काम करते हैं, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी, मिड कैप में काम करते हैं। लेकिन अगर हम एकदम से बिगनर हैं तो क्या एक बड़ा कैपिटल लेकर के हम जा सकते हैं स्टॉक मार्केट में, है ना। एकदम से हम बिगनर हैं, एकदम से नए हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि देखो, नए लोगों के लिए ये मार्केट नहीं है, खास करके स्टॉक मार्केट तो नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक लॉट के लिए भी हमें कम से कम 10 के और 15 के प्लस हमें जो है वो कैपिटल चाहिए। और खास करके 1 लॉट से कुछ होता भी नहीं है, कम से कम 2-3 लॉट हमारा और रिजर्व भी होना चाहिए, जब हमको एवरेज वगैरह करना पड़े, है ना। इस तरह की चीज़ें होती है। या मान लो एक आध बार स्टॉप लॉस भी लग गया तो सेकेंड टाइम में एंट्री बनाने का ऑप्शन होना चाहिए। तो उसके बाद अगर हम देखें तो और भी, अगर हम 1-2 लॉट का और रिजर्व ले लें तो भाई कम से कम वो जो है 30,000 के 40 के का हमारा कैपिटल हो जाता है। और उतना बड़ा कैपिटल ले करके, है ना, अगर हम मार्केट में जाते हैं और एकदम से हम बिगनर है, तो क्या ये हमारे लिए एकदम से सेफ होगा कि हम उतना बड़ा कैपिटल लेकर के जाए उस मार्केट में। तो मेरे को लगता है कि नहीं। बिगनर के लिए मैं हमेशा मना करता हूं कि देखो, बिगनर के लिए मार्केट अलग होता है भाई। जैसे मैंने मार्केट को दो तरीके से क्लासिफाइड किया था कि देखो, मार्केट एक होता है नॉर्मल मार्केट, एक होता है एबनॉर्मल मार्केट। नॉर्मल मार्केट मतलब भाई कोई न्यूज वगैरह नहीं चल रही, बस नॉर्मली है मार्केट, तो वहां ठीक है, वहां पे हमारा प्राइस एक्शन काम करता है। हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे सारा पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, ये सारी चीजें सेटअप स्ट्रैटेजी लगा करके मार्केट में जा सकते हैं। लेकिन एक और मार्केट होता है जिसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल मार्केट। और ये एबनॉर्मल मार्केट मतलब भैया, मार्केट पूरी तरह से न्यूज बेस्ड हो गई है। तो जब पूरी तरह से मार्केट न्यूज बेस्ड हो जाएगी तो वह एबनॉर्मल मार्केट हो जाएगा, जहां पे आप बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन के बेसिस पे जा ही नहीं सकते मार्केट में, नहीं तो वो स्टॉप लॉस लगाएगा। तो हमें ज्यादातर मार्केट में साइकोलॉजी को फॉलो करनी पड़ती है कि बायर और सेलर का क्या साइकोलॉजी। जैसे मैंने बहुत बार आपको जो है स्ट्रैटेजी भी दे रखा है कि जब न्यूज बेस्ड मार्केट होगा तो गैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गैप किस साइड में बन रहा है। जिस साइड में गैप बनती है उसी साइड में मार्केट निकल जाती है। और हमें यह भी देखना होता है कि न्यूज़ किस साइड में बन रहा है भाई, निगेटिव न्यूज़ है कि पॉजिटिव न्यूज़ है। लगातार लगातार हमको न्यूज़ पे नज़र भी रखना होता है। अगर निगेटिव न्यूज़ है ना, तो मार्केट का नीचे जाने का ज़्यादा चांसेस है, पैनिक सेलिंग आने का चांसेस ज़्यादा है। और अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो अप साइड में जाने का ज़्यादा चांसेस है। गैप बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। पहला 15 मिनट का कैंडल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ में आपको स्ट्रैटेजी भी बता रखा है कि उस टाइम में हमारा सबसे बेहतरीन जो काम करता है स्ट्रैटेजी, वो है डोजी टाइप कैंडल का हाई या लो टूटने पे। ये हमने आपको बताया था बजट के टाइम में भी, और ये ईरान यूएस के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें भी। ठीक है। उसी तरह से मैं ट्रेडर को भी दो कैटेगरी में बांटता हूं कि एक तो ट्रेडर जो होते हैं ना, वो होते हैं भाई एकदम से सेफ ट्रेडर, और एक होते हैं रिस्की ट्रेडर। देखो, सेफ ट्रेडर मतलब ऐसा नहीं है कि जो सेफ रहना चाहते, नहीं भैया। ऐसे ट्रेडर जो एकदम से नए आए हैं मार्केट में, या फिर मान लो पुराने भी है, लेकिन क्या है, कुछ एकदम से इंडिकेशन होता है जिससे हम समझ पाते हैं कि हाँ, हम एकदम से बिगिनर हैं, हम एकदम से सेफ ट्रेडर। जैसे हमको क्या होता है ना, जब हमको एकदम से एंट्री, हम काफ़ी सारा वीडियो को देख रहे हैं, काफ़ी सारा क्लास को देख रहे हैं, मैंने ही 100 वीडियो डाल दिया है सिर्फ स्ट्रैटेजी पे। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप स्टॉक का स्ट्रैटेजी पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 100+ स्ट्रैटेजी दे दिया आपको। अब उतना सारा स्ट्रैटेजी हमने देखा, या मान लो 1, 2 या 10 ही देखा क्लास, है ना। अब हमारे पास 2 या 3 स्ट्रैटेजी कम से कम हो गया। लेकिन जब हम मार्केट ओपन होता है तो क्या होता है, हम सारा स्ट्रैटेजी बोल जाते हैं और हमें लगता है कब एंट्री मार दे, कब एंट्री मार दे, कब एंट्री मार दे। मतलब एंट्री के लिए ना हम एकदम से इंतजार नहीं कर पाते सेटअप में, हम एंट्री कर देते हैं। और एंट्री करने के बाद जरा सा भी लॉस हमें दिखाई देता है, हम एकदम से नर्वस हो जाते हैं, पूरा ब्लाइंड हो जाते हैं। फिर भैया सारा सेटअप, सारा स्ट्रैटेजी हमारा चला जाता है ना। और अगर थोड़ा सा भी अगर हमको वहां पे प्रॉफिट दिख गया तो हम रुक नहीं पाते, लगता अब निकल जाओ, अब निकल जाओ। और उसके बाद जब मैं निकल भी जाता हूं लॉस में, तो काटने का हिम्मत नहीं होता है, लगता है इंतजार करें, इंतजार करें। हमारा स्टॉप लॉस का जोन भी आ जाता, फिर भी हम काटते नहीं, इंतजार करते रहते हैं। और उसके बाद हमें हमारा पूरा कैपिटल ही स्यूप हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जब प्रॉफिट होता है तो हम बहुत स्पीड में काटते और फिर एंट्री मारते, फिर काटते, फिर एंट्री मारते, फिर काटते, फिर एंट्री मारते। और उसी बीच में हमारा एक गलत ट्रेड लगता है और हमारा पूरा खत्म हो जाता है स्विप, क्योंकि हम लॉस में काट ही नहीं सकते।
तो अगर ऐसा हो रहा है हमारे साथ तो हम एकदम से बिगिनर है मान लेना जरूरी, हम सेफ ट्रेडर है। और सेफ ट्रेडर के लिए भैया ये मार्केट आसान नहीं है, खास करके स्टॉक मार्केट, क्योंकि बड़ा कैपिटल आप लेके जा रहे हैं, बड़ा रिस्क लेके जा रहे हैं, और उतना बड़ा रिस्क को आप एकदम से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लॉस में काटेंगे ही नहीं पोजीशन। तो जब लॉस में हम काटेंगे ही नहीं पोजीशन, तो फिर तो भैया मार्केट में काम करने का कोई मतलब ही नहीं बना ना। फिर तब मैं बोलता हूं कि भैया, तब आपको मैंने बहुत बार जिक्र भी किया है कि देखो जो बिगिनर है, बाद बाकी देखो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं है ना, उनको मैं रिस्की ट्रेडर बोलता हूँ, जिनको एकदम से हड़बड़ाहट नहीं होती, आराम से मार्केट में आते हैं, सेटअप का इंतजार करते हैं, सेटअप में एंट्री बनाते हैं, स्टॉप लॉस आता है तो स्टॉप लॉस भी देते हैं। जैसे बिगिनर होते हैं एकदम से स्टॉप लॉस दे ही नहीं सकते, वो दे ही नहीं पाएंगे, लेकिन वो आराम से स्टॉप लॉस लेते हैं। अगर प्रॉफिट भी बनता है तो अपना इंतजार करते हैं कि हमको कहाँ निकलना, तो वो अगर उतना पेशेंस आ गया है तब तो आप रिस्की ट्रेडर है, मतलब एक्सपीरियंस ट्रेडर है, फिर तो उनकी दिक्कत नहीं है। लेकिन बिगिनर के लिए इतना बड़ा कैपिटल लेकर के मार्केट में जाना, मेरे को लगता है कि ये कोई समझदारी वाली चीज़ें नहीं होंगी। तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि भाई अगर हमको एकदम से प्रैक्टिस ही जब करना है, क्योंकि देखो हमको मार्केट में थोड़ा प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए, ये बात तो, और उसके लिए थोड़ा समय भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि हम मतलब भाई 100 को क्लास देख लेंगे, 10 दिन में 100 क्लास देख लिया, तो अब 100 क्लास देखने के बाद हम तो एकदम से अब एक्सपीरियंस ट्रेडर हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होने वाला, थोड़ा समय भी देना पड़ेगा आपको। समय के साथ भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, वो समय के साथ ही पता चलेगा। वो ऐसा नहीं है कि हमारा 100 200 या 500 या हम किसी बड़े अच्छे टीचर का क्लास ले लिए तो उससे हो जाएगा, नहीं, समय लगेगा, ये बात तो है। कम से कम 6 महीना 1 साल तो आप सीखते हुए भी जाएंगे, तब भी मान के चलिए एकदम से। तो अब हम क्या करें? तो फिर सबसे अच्छी बात ये होती है कि भैया हम छोटा कैपिटल लेकर के चले, है ना, जिसमें कि हम 100 200 500 1K, है ना। तो इससे हम कहाँ काम कर सकते हैं? अब आप बोलोगे सर निफ्टी में भी तो काम किया जा सकता है, सेंसेक्स बैंक निफ्टी मिड कैप में भी तो काम कर सकते हैं 100 200 500 का। लेकिन 100 200 500 को लेकर के अगर आप वहां पे जाओगे ना, तो आप क्या खरीदोगे? आप ओटीएम खरीदोगे। अब ओटीएम में क्या कोई सेटअप की बात होती है? क्या वहां पे कोई सेटअप लगता है? ओटीएम में कोई सेटअप नहीं होता भाई। पता चलेगा मार्केट भैया, हमने मान लो यहाँ पे पुट बाई कर लिया है, ठीक है, लेकिन ओटीएम बाई किया है आउट ऑफ द मनी, यहां से मार्केट नीचे भी चला गया, थोड़ा प्रॉफिट हुआ, लेकिन हल्का सा भी मार्केट ऊपर जाएगा ना, इतना दूर नहीं भी जाएगा, इतना ही जाएगा ना, खत्म। वो आपको निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। मतलब आप वहां तो अपने सेटअप पे बात ही नहीं कर सकते कि हम यहां निकलेंगे या यहां स्टॉप लॉस रखेंगे। ओटीएम में कोई सेटअप काम नहीं करता, वो तो बस लग गया सो लग गया, नहीं लगेगा तो वो तो जीरो होना ही होना है। जीरो तो होना निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब इसमें भाई आप समझ लो कि 99% चांसेस है कि भाई जीरो तो होगा ओटीएम, वो लग गया सो लग गया, नहीं तो वो तो जीरो होना ही होना है, ऐसा है। तो मतलब ये इसमें तो फिर हमारा वेस्ट है और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो फिर आप करें क्या? तो हमारे लिए सबसे अच्छी प्लेटफॉर्म, अगर हम सेफ ट्रेडर है तो मेरे को लगता है कि हमें यहाँ पे जाना चाहिए, BTC USD जो है यहाँ पे जाना चाहिए। BTC देख लो, इथेरियम ETH जिसको बोलते हैं, ETH है ना, ETH USD, इथेरियम हम इसको बोलते हैं। अभी हम दो ही की बात कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन खैर इथेरियम में अभी आप छोड़ दीजिए। मतलब इथेरियम और बिटकॉइन दोनों में कोई अंतर नहीं है एक्चुअली में, दोनों जो है ना मतलब सेम ही चलता, आप इसमें जाओ या उसमें जाओ, बात एक है। तो खैर अभी हम सिर्फ बिटकॉइन की बात कर रहे हैं ना। तो BTC USD तो मेरे को लगता है कि इसमें जाना चाहिए, जहाँ पे आप 50 रुपया 100 रुपया भी अगर आप जाते हैं तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं वहाँ से। अब करना क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया करना मतलब कैसे जाना है, क्या करना है, क्या स्टेप होगा। तो आइए एक बार हम स्टेप को समझ लेते हैं। जैसे देखो हम सिर्फ बिटकॉइन की बात कर रहे हैं अभी, और कुछ नहीं बात कर रहे। BTC USD है ना, जिसको हम बिटकॉइन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भैया हम अगर यहाँ पे काम करना चाहते हैं, इसमें अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं? ये भी चीज़ है, इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है और ट्रेडिंग भी क्या किया जा सकता है, ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रेड जो है वो क्या इंट्राडे में पॉसिबल है?
या फिर क्या इसमें लॉन्ग टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हैं, या फिर एज ए इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए, ये तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम फ्रेम हो गया, तो क्या उसके लिए भी जा सकते हैं? तो मैं आपको बोलूँगा हाँ, जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए प्लेटफॉर्म है हमारे पास। मतलब अगर हमको ट्रेड के लिए जाना, चाहे वो इंट्राडे में जा रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन के लिए भी अगर जा रहे हैं तो भी हमारे लिए पॉसिबल है। तो एक्चुअली में इसके लिए हमको जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो चाहिए हमें डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म। आप लिख के रख लीजिए डेल्टा एक्सचेंज। ये इंडिया का एक प्रमाणित प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, रजिस्टर्ड है भाई, क्योंकि अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म में जाना सही नहीं होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जाना सही है। एक तो ये हो गया डेल्टा एक्सचेंज, जहाँ पे आप इंट्राडे में जा सकते हैं। इंट्राडे में क्या क्या चीज़ें होती है, तो देखिए अगर हम बिटकॉइन की बात करें और इंट्राडे की बात कर लेते हैं, तो इंट्राडे में होता है हमारा कॉल पुट। अब आप बोलोगे सर कॉल पुट ये क्या ऑप्शन का है? हाँ जी, ऑप्शन है ना। और यहाँ पे फ्यूचर, ऑप्शन में भी आप जा सकते हैं और फ्यूचर में भी जा सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास रहेगा, ऑप्शन और फ्यूचर दोनों। ठीक है, दोनों में जा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है जी, ऑप्शन रहेगा तो टाइम लिमिट होगी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन होगी टाइम लिमिट होगा, टाइम लिमिट होगा यहाँ पे। ठीक है, फ्यूचर है तो क्या टाइम लिमिट होगी यहाँ पे? तो यहाँ पे तो भाई कोई टाइम लिमिट होता नहीं फ्यूचर का। फ्यूचर का क्या टाइम लिमिट होगा? ऑप्शन का है कि वीकली एक्सपायरी है, जैसे यहाँ पे देखो वीकली एक्सपायरी होता है और मंथली एक्सपायरी भी होती है। ठीक है, और डेली एक्सपायरी भी होती है, डेली एक्सपायरी, मतलब तीनों चीज़ें हैं, डेली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, तीनों चीज़ें हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तो मतलब रोज का भी एक्सपायरी हो रहा है, बिटकॉइन में रोज का भी एक्सपायरी है। ठीक है, और वीकली एक्सपायरी भी जा सकते हैं और मंथली एक्सपायरी के लिए भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब हम फ्यूचर की जब बात करें तो फ्यूचर तो सिंपली इन्वेस्टमेंट हो गया ना, इसमें तो कोई टाइम लिमिट होना भी नहीं चाहिए। कैसे टाइम लिमिट हो सकता है? नहीं, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होगा, ये तो एज ए इन्वेस्टमेंट है। अब मैंने इन्वेस्टमेंट अलग से क्यों लिखा भाई, और ये अलग से लिखा और ये साथ में लिखा है, दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए दोनों में अंतर है लेवरेज का। जैसे लेवरेज को समझिए ऐसे कि मान लो हमने 10 रुपये लगाया, तो जो हमारा ब्रोकर है जैसे डेल्टा एक्सचेंज है, तो उसने मेरे को थोड़ा लेवरेज दे दिया, मतलब 10 रुपये हमने लगाया तो उसने भैया 20 रुपये दे दिया हमें। और या मान लो हमने 10 रुपये लगाया तो उसने भी 10 रुपये दे दिया, तो 20 का हो गया, 20 का ट्रेड हमने कर लिया। फ्यूचर में, फ्यूचर की बात कर रहे हो, ऑप्शन में तो मिलता ही है लेवरेज, यहाँ तो लेवरेज है ये ऑप्शन में, लेकिन फ्यूचर की बात करें तो यहाँ भी लेवरेज मिलता है। मतलब वो आपको ज़बरदस्ती लेवरेज थमा ही देंगे, ऐसा है। क्योंकि बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर बिना लेवरेज का भी तो जा सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? तो ये डेल्टा एक्सचेंज में ऐसा नहीं है, मतलब वो लेवरेज आपको थमा ही देंगे ज़बरदस्ती, वो आपको लेवरेज देंगे ही देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे चलता है। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन में तो भैया हमारा डेली एक्सपायरी, मंथली और वो वीकली एक्सपायरी, तो टाइम लिमिट है कहीं ना कहीं, तो वो तो एक्सपायरी होना ही है। अगर फ्यूचर की बात करें टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन ये लेवरेज दे रहे हैं हमको, वो ज़बरदस्ती लेवरेज पकड़ाएंगे आपको। अब लेवरेज पकड़ाएंगे तो आप समझो, मान लो हमने 100 रुपये का ट्रेड बनाया, अब मेरा 500 का ट्रेड हो गया, 400 रुपया उन्होंने दे दिया, 500 का ट्रेड हो गया। अब देखो जब हमको प्रॉफिट होगा तो 500 के हिसाब से होगा, लेकिन लॉस भी होगा तो 500 के हिसाब से होगा, ये भी चीज़ है। तो दोनों तरफ है, तो भैया पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा नीचे आ गया फ्यूचर। जैसे हम बोलते हैं ना कि भैया हमने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो जब तक वो जीरो नहीं हो जाएगा तब तक हमारा भी कैपिटल जीरो नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब तो यही होता है ना कि मान लो कोई 100 रुपये का स्टॉक है और हमने जो है एक स्टॉक खरीदा, तो जब तक वो 100 रुपये जीरो नहीं होगा तब तक हमारा भी इन्वेस्टमेंट जीरो नहीं होगा। लेकिन यहाँ बिटकॉइन में ऐसा नहीं है फ्यूचर में, क्योंकि आपको लेवरेज दे दिया गया ना, तो पता चलेगा भैया बिटकॉइन तो जीरो नहीं हुआ लेकिन आपका कैपिटल वो जीरो हो गया है ना। मान लो अपोजिट घूम गया तो वो जीरो हो जाएगा। तो मतलब आप निश्चित नहीं बैठ सकते कि अरे जब तक बिटकॉइन जीरो नहीं होगा, जैसे अभी हम देख रहे हैं बिटकॉइन का वैल्यू $70,945 के आसपास में, तो जब तक ये जीरो नहीं होगा तब तक हमारा इन्वेस्टमेंट जीरो नहीं होगा। नहीं, क्योंकि हमने लेवरेज लिया है तो वो यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, स्टॉप आउट का खतरा ज़्यादा होता है। स्टॉप आउट, इसको हम बोलते हैं स्टॉप आउट, कि लेवरेज दे दिया भैया, स्टॉप आउट होने का खतरा है, मतलब यहाँ भी आप सेफ नहीं है।
तो ऑप्शन में जाओ या फ्यूचर में जाओ, ये दो चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे जो लेवरेज आपको दिया जा रहा है जिसके कारण ये जो है समझ लीजिए ट्रेडिंग के ही अंदर में आ जाता है ना। तो इसके लिए हमें डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट चाहिए जहाँ पे आप डेली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, ये तीनों में बात कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या ऑप्शन है भाई। तो देखो अभी ना एक मैं प्लेटफॉर्म देख रहा था, जो कि देखो हमारा कोई पेड प्रमोशन वगैरह मैं नहीं करता हूँ वो सारी चीज़ें, ठीक है, इसीलिए मैं आपको कोई अकाउंट का लिंक भी नहीं दे रहा हूँ कि हमारे लिंक से ही ओपन कर लेना तो हमारा कुछ बन जाएगा, है ना, वो सारी चीज़ें नहीं। आप जहाँ से बनाना है बना लीजिए। ओके, तो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं देख रहा था कि भैया जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम में एक वैलेट का ऑप्शन आया हुआ है, वैलेट। ओके, देख लीजिएगा, टेलीग्राम आप चलाते होंगे तो उसमें एक वैलेट का ऑप्शन अभी आया हुआ है। वैलेट में जाएंगे ना तो वैलेट में आपको इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटीज मिलता है। वहां पे आप बिटकॉइन में भैया 1,000 रुपये आपने डाल दिया, तो जब तक ये बिटकॉइन 70,900 का है ना, जब तक ये जीरो नहीं होगा तब तक आपका 1,000 जीरो नहीं होगा। मतलब वो सीधा इन्वेस्टमेंट, वहाँ कोई लेवरेज वेवरेज नहीं पकड़ाते वो लोग, और वहाँ मतलब ट्रेड नहीं होता, वहाँ पे सीधे इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें होती है। आप चाहे बिटकॉइन में जाओ या फिर वहाँ पे और भी कॉइन है, इथेरियम और भी बहुत सारा मेमेज कॉइन भी है, ठीक है, तो वो भी आप मतलब देख सकते हैं। या डॉलर आप जानते हैं ना, डॉलर इंडेक्स मैंने बहुत बार बात किया है। जैसे अभी युद्ध चल रहा था तो डॉलर इंडेक्स बहुत ऊपर जा रहा था, लगातार ऊपर 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 जा रहा था, तो हमने बोला था कि डॉलर इंडेक्स पे इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता था। तो वहाँ पे डॉलर इंडेक्स पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब आप इन्वेस्ट करके छोड़ दो, बाई करके छोड़ दो या सेल करके छोड़ दो, जैसा आपको लगता है कि ऊपर जाएगा नीचे, तो वो चलते रहेगा। वहाँ मतलब जीरो होने वाला लफड़ा नहीं है, जब तक कि इधर जीरो नहीं होगा तब तक, तो आप वहाँ ऐसे कर सकते हैं। तो मतलब ये दोनों प्लेटफॉर्म मैंने आपको बता दिया। तो टेलीग्राम में वैलेट और यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज है ना। तो डेल्टा एक्सचेंज में आप अपना एक बार अकाउंट ओपन कर लीजिए, एक बार कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेमो अकाउंट भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। डेमो भी आप एक बार देख सकते हैं, डेमो अकाउंट करके, और एक बार रियल में भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं, 100 से आप शुरू कर सकते हैं या उससे कम से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं तो फिर डेमो अकाउंट भी रहता है, उससे भी आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि देखो मेरा सिंपल सा मोटिव है कि भैया आपको जो है मतलब स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट नहीं आना। मैं अपना अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ बस। बाद बाकी देखो लास्ट डिसीजन तो आप ही को लेना है, बस मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डायरेक्ट जाने का कोशिश करेंगे, और मैंने हम बहुत बार आपको बताया है कि देखो बहुत बार हम सोच करके आते हैं ना कि मार्केट जो है कुछ देता है, लेकिन ना ये मार्केट कभी कुछ देता नहीं। खास करके स्टॉक मार्केट की बात करें तो, है ना, ये मार्केट कुछ देता नहीं है एक्चुअली में, सिर्फ लेता है। ये सच्चाई हम जिस दिन एक्सेप्ट कर लेना कि लेता है, स्टॉप लॉस होता है, नियम से नहीं चलेंगे तो भैया मतलब 1-2 दिन 3 दिन 1 सप्ताह से ज़्यादा हम रह नहीं पाएंगे, चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी बड़ा कैपिटल लेके आ जाए, बहुत ज़्यादा तो 1 सप्ताह स्विप हो जाएगा, ख़त्म। तो कभी कुछ देता नहीं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने को, नहीं करेंगे जब तक तब तक हम शायद प्रॉब्लम में रहेंगे, है ना। और देखिए यहाँ पे बिटकॉइन में ये भी है कि 24 गुना 7 चलते रहता है मार्केट, तो कोई दिक्कत नहीं, कभी भी जा करके हम देख सकते हैं। अब आप बोलोगे सर बिटकॉइन में तो हमने सुना है कि ये पूरा ग्लोबल मार्केट से चलता है, मतलब न्यूज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है ना। तो क्या यहाँ पे न्यूज़ को ही मार्केट सिर्फ फॉलो करती है या प्राइस एक्शन भी फॉलो किया जाता है? तो भैया दोनों चीज़ें होती है। अब क्या हमारा मार्केट न्यूज़ फॉलो नहीं कर रहा है? ऐसा तो नहीं है कि हमारा मार्केट न्यूज़ नहीं, क्योंकि लोगों ने एकदम से बता दिया कि भाई ये मार्केट तो न्यूज़ बेस्ड है, ग्लोबल मार्केट को फॉलो करता है। तो भैया हमारा मार्केट क्या ग्लोबल मार्केट को फॉलो नहीं कर रहा है? क्या हमारा मार्केट यूएस को फॉलो नहीं कर रहा है? यूएस का मार्केट वहाँ पे क्या चल रहा है उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। सारा मार्केट है वो न्यूज़ को फॉलो करती है, वैसे ही ये बिटकॉइन का मार्केट भी है भाई, न्यूज़ को फॉलो करती है ये भी, साथ में प्राइस एक्शन भी काम करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरे को लगता है कि जो स्टॉक मार्केट है वहाँ जो मैनिपुलेशन चलती है ना, वो मैनिपुलेशन यहाँ देखने को नहीं मिलता है, ट्रैपिंग वगैरह नहीं देखने को मिलता बहुत ज़्यादा। मतलब आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये मार्केट में आप थोड़ा मतलब अगर मान लो 1K का भी है ना, अगर 1K भी हमारा कैपिटल है ना, तो हम कम से कम अगर अच्छे से चले,
अच्छे से नहीं भी चलेंगे ना, तो मेरे को लगता है कि हम आराम से इसको 10 दिन 15 दिन भी चला सकते हैं। ऐसा है, ऐसा ये मार्केट है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हमें लगेगा भी नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा कोई कैपिटल बना, तो वो वहाँ से क्या होगा ना, हम अपने आप को, अपना डर को, क्योंकि देखिए जब हम बहुत बड़ा कैपिटल लगा करके चलते हैं स्टॉक मार्केट में, तो वो डर के कारण भी हमारा एकदम से चला जाता है सब कुछ, प्रॉफिट में हम रुक नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाँ चलो भाई छोटा कैपिटल है, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर रुकने का हम मतलब यही बता रहा हूँ, यहाँ से हमको एक्सपीरियंस गेन करना है, ठीक है। इससे अच्छा मार्केट मेरे को अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहा कि इतना कम कैपिटल से, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में जाएगा तो वो स्टॉक मार्केट से भी बड़ा कैपिटल मांगता है। वहाँ तो भैया 50K से नीचे तो आप कर ही नहीं सकते बहुत ज़्यादा कुछ, ऐसा है। मिनी में भी जाते हैं तो वहाँ भी लग ही जाता है, तो वहाँ वो स्टॉक मार्केट से भी बड़ा कैपिटल मांगता है कमोडिटी मार्केट, और वॉलेटिलिटी भी कम होती है, ये भी चीज़ है ना। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मतलब डेल्टा एक्सचेंज में आप देख लो, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन, ठीक है। वहाँ से आप अपना लॉगिन कर लीजिए, टेलीग्राम में देख लीजिएगा वैलेट का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप उसको लॉगिन करके रखें वैलेट को, है ना। तो आप फिर वहाँ से ऐड वगैरह कर सकते हैं इसमें। तो देखिए, और देखो सबसे अच्छी बात मैंने यहाँ डेल्टा एक्सचेंज में और जो हमारा स्टॉक मार्केट में जो ब्रोकर है ना, दोनों में मैंने एक बार मैं देख रहा था डिफरेंस को, कि भैया वहाँ पे एक बार पैसा डाल दिया ना तो समझ लो फंस गए आप। ऐसा मैंने देखा है, बिगनर को एकदम से फंस जाते हैं वहाँ पे। एक बार आपने डाल दिया ना तो भैया वो बोलेंगे कि देखो जिस दिन आप डाले उसका एक दिन बाद दूसरा दिन आप मतलब विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और वो भी वर्किंग डे होगा तब, है ना, तब आप निकाल सकते हैं। रिक्वेस्ट देने के बाद भी आपको टाइम लगेगा निकलने में, और जब तक नहीं निकला है तब तक आप उस फंड को यूज भी कर सकते हैं। जैसे एक होता है ना कि चलो भैया हमने तो निकालने का ऑर्डर दे दिया तो वो पैसा को लॉक कर दो, अब उसको हम यूज नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं करता है वो जो है वो बोलेगा भैया आप यूज कर सकते हैं, जब तक नहीं निकला है ना लास्ट टाइम तक, मतलब निकलने से 1-2 मिनट पहले भी आप उस पैसा को यूज कर सकते हैं, कैपिटल को यूज कर सकते हैं, ऐसा है। तो मैं देखता हूं कि पूरी तरफ से मैनिपुलेशन तो जबरदस्त है, बिगनर बहुत जबरदस्त फंसते हैं। और जानते हो एक बार आपने डाल दिया ना वो निकाल नहीं पाइएगा आप जब निकालने जाइएगा तो 2 दिन का टाइम मांग देगा, वो भी वर्किंग डे, अगर सैटरडे संडे हो गया तो और दिक्कत है, या फिर कोई इवेंट हो गया, या फिर उनका भी अपना जो है क्लोजिंग डे होता है, तो वहाँ पे एकदम से आप, और उतना देर नया ट्रेडर एकदम से रुक नहीं पाता है, वो कभी ना कभी एंट्री बना ही देगा मार्केट में, और एंट्री बनाया गया स्विप खत्म। तो पूरी तरह से मैनिपुलेशन तो है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एकदम काला सच है ये, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त वाला मैनिपुलेशन पूरा ही मार्केट में चल रहा है, ऐसा है, ठीक है। तो मेरे को लगता है, और देखो यहाँ पे क्या होता है, अभी आप भाई मान लो आपने ऐड किया फंड, चाहे आपने 100 200 या 1K जो भी किया, आप अभी निकालोगे 5 मिनट में निकल जाएगा, और नहीं भी निकलेगा ना तो वो पहले ही फंड को जीरो कर देता है डेल्टा एक्सचेंज। ऐसा नहीं कि भैया नहीं निकला है, मान लो 5-10 मिनट में निकल ही जाता है, और नहीं भी निकला 5-10 मिनट तक, तो ऐसा नहीं कि आप उस पैसा को फिर कुछ कर सकते, वो जीरो कर दिया, वो लॉक कर दिया। फिर जैसे आपने विड्रॉ का ऑर्डर दिया वो लॉक हो गया, मतलब अभी आपने ऐड किया 5 मिनट में आप निकालना चाहे निकाल लीजिए, 5 मिनट के अंदर में वो क्रेडिट। और जब क्रेडिट जब तक नहीं हुआ तब तक आप उसको यूज भी नहीं कर सकते, वो लॉक हो गया जैसे आपने विड्रॉ का ऑर्डर किया। तो मेरे को लगता है कि यहाँ मैनिपुलेशन तो कम है भाई, उस लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ तो मैनिपुलेशन कम है उसके मुकाबले। मतलब ये कहीं ना कहीं प्रोमोट कर रहा है कि भाई थोड़ा लोग आए, है ना, इसी के कारण, और वहाँ तो भाई लोगों की भीड़ है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ये अकाउंट एक बार आप ओपन कर लीजिए, ये ओपन कर लीजिए, ठीक है। ऐसे में आप बोलोगे कमेंट बॉक्स में, देखिए जितने लोग हैं ना सब लिख दीजिएगा, एक बार आप अपने से ट्राई करके देखिए, अगर नहीं बनेगा तो आप मेरे को बता दीजिएगा, तो मैं एक बार देखूंगा, इस पर बता दूंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे आप लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए जा सकते हैं थोड़ा बहुत आपको अगर लगेगा तो, और यहाँ पे तो ट्रेड वाइज आप जा सकते हैं। ओके, ये चीज़ हम करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भैया न्यूज़ तो काम करता ही है मार्केट में, न्यूज़ पे तो हम नज़र रखते ही हैं और रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे। दूसरा नंबर प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करता है, जितना मैंने सेटअप आपको दिया है ना वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। लेकिन मैं सेपरेट बिटकॉइन के लिए भी सेपरेट स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, अलग से बताऊँगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अलग है, 24 घंटे चलती है, तो इसका सेटअप भी अलग होना चाहिए मेरे हिसाब से। होगा तो उसी तरह से सिमिलर ही दिखाई देगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे तरीका थोड़ा चेंज रहता है हमारा, तो बिल्कुल अलग से हम
हम, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि मैं बिटकॉइन पे क्लास लेकर के आऊँगा। तो आज का क्लास बस छोटा सा इंट्रोडक्शन है, क्योंकि अभी मेरे को लगता है कि जब तक आप इसको ओपन नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ना कोई ये नहीं है, क्योंकि हम आगे बढ़ जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ क्या हो रहा है ना। तो मेरी बात को ध्यान रखिएगा, है ना। तो मैंने जो आपको बताया है, देखिए हमारा सीधा प्रयास है कि भैया आपको सही चीज़ें बताई जाए, जो सही चीज़ें जो भी सही होगा मार्केट में वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर बनाइए और कमेंट बॉक्स में एकदम से बताइएगा, ज़रूर बताइएगा प्लीज़। कमेंट बॉक्स एकदम से नहीं रुकना चाहिए। आप चाहे बना लिए हो, पहले से बना चुके हो, बता दीजिएगा। अगर बना रहे हैं, बन गया है तो बता दें, नहीं बन रहा है तो भी बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि मैंने जो आपको सजेस्ट यहाँ पे किया है आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं भी गलत हो सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन गलत नहीं हो सकता है, क्यों नहीं। तो आप ये भी बताइएगा कि मैं कहाँ पे रॉन्ग हूँ, और भाई कितना अपने आप को मतलब करेक्शन कैसे कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है ऐसा कि हाँ इसमें और भी करेक्शन हो सकता है, या फिर मैं कुछ गलत चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो वही ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स से एकदम से, है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करके कमेंट करके बताइएगा, तो हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा, तो हम आगे और वीडियो लेकर के आएंगे इस पर। तो चलिए हम आज का सेशन करते हैं यहीं पे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।